नाइन्थ क्लास के बच्चों, हम लोग आज समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय जो पढ़ रहे थे उसका चौथा वीडियो देने जा रहे हैं। इसमें 3 तक का 3 वीडियो दे चुके हैं। चौथा में हम आगे देखेंगे। वो कहता है कि 3 थ्योरम और एनसीईआरटी का बच गया हुआ है। वह है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लिख लें। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, छोटा छोटा है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वो बढ़ता है, बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज और विकर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग समांतर चतुर्भुज एक बना लें। इसका नाम दे दें ABCD, और ये विकर्ण भी है जो एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहा है। तो ये समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण परस्पर क्या कह रहा है कि समद्विभाजित, मतलब आपको क्या चीज सिद्ध करके बताना है। OA बराबर OC और OD बराबर OB, ये सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण की चर्चा होनी चाहिए। विकर्ण दिया हुआ है, जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना है कि क्या चीज, यहाँ देखिए, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध करना है कि OA बराबर OC और OD बराबर OB, ये परस्पर आधा आधा एक दूसरे को विभाजित करता है। इसको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम सोचिए जरा, हम लोग क्या करें। अगर इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो क्या होगा, CPCT से OA बराबर OC और OD बराबर OB होगा कि नहीं। तो सबसे पहला काम है इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना। उसके लिए आपके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसको देखें। तो हम लोगों के पास क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो फिर क्या होगा कि यह रेखा और यह रेखा बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो फिर जब ये रेखा समांतर होगी, ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर, ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग विचार करेंगे तो क्या होगा कि AD BC के बराबर भी है। ये D कोण B कोण के बराबर प्रूफ कर दिए रहेंगे। A कोण इसके बराबर, C के बराबर, तो कौन सा नियम लग जाएगा, ASA, सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुण जो सर्वांगसमता से संबंधित पढ़े हैं और फिर समांतर रेखा से संबंधित वो जितने भी चीज पीछे का पढ़े हैं सबका उपयोग होता है। तो हम लोगों को क्या चीज सिद्ध करना है, सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। इसके लिए आपको कोण को पहले बराबर करके बताना पड़ेगा।
तो लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, यहाँ देखें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AD भुजा BC के बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। तो देखें यहाँ पे प्रमाण ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD बराबर BC और यहाँ लिखे और AD समांतर BC और BD को हम लोग तिर्यक मान लें और BD तिर्यक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ADB बराबर कोण B लिखें या O लिखें, O लिख दे, O बराबर कोण CBO, कोण CBO, इसको हम लोग एक मान लें। पुनः AD समांतर BC और अब AC को तिर्यक मान लें, AC तिर्यक रेखा है, यहाँ भी लिख दें तिर्यक रेखा है, इसलिए अब कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण O वहाँ से ले DAO, कोण DAO बराबर कोण BCO, ये आपका दूसरा हो गया। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग विचार करें, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OBC में पहले ये कोण बराबर हो गया, कोण ADO बराबर कोण CBO, ये कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से। ADO होना चाहिए B, लेकिन हम O तक ही लिखे, CBO ये कोण के बराबर हो गया। अब भुजा AD बराबर BC दिया हुआ है, AD बराबर BC प्रमाण है ये, AD बराबर BC, यहाँ देखें यहाँ पे लिखा हुआ है AD बराबर BC, AD बराबर BC और कोण यहाँ दो से DAO बराबर कोण BCO, DAO इस कोण की बात हो रही है और BCO इस कोण के बारे में। ये कहाँ से आ गया, समीकरण 2 से। तो कौन सा नियम लग रहा है, कोण भुजा कोण ASA सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज OAD सर्वांग सम त्रिभुज OBC, जब दोनों सर्वांग सम हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए OA बराबर OC और OD बराबर OB, ये दोनों किस चीज से हो गया, ये तो प्रूव्ड हो ही गया। और आया कहाँ, CPCT से, ये दोनों आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, उसके विकर्ण जो हो गया, अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को अपने को समद्विभाजित, परस्पर समद्विभाजित हो जाते हैं। अब आगे का प्रमेय है उसको देखें, छोटा छोटा है प्रमेय, सब में पीछे वाला थ्योरम लागू होता है, इसलिए सर्वांग समता और समांतर रेखा से संबंधित जो भी है उसको जरूर से जरूर आप देख लेंगे। यहाँ आगे का प्रमेय कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक
चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो, परस्पर समद्विभाजित करते हो तो चतुर्भुज, देखेंगे तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसको हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज दिया हुआ है जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज कोई चतुर्भुज है, इसका विकर्ण ये हुआ और ये इसका नाम दे दे A B C D, ये नाम दे दी। वो विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। और किस प्रकार से काटती है तो यहाँ देखें, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तब आपको क्या चीज़ सिद्ध करके बताना है कि वह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इस पूरे ABCD को आपको समांतर चतुर्भुज बताना होगा। तो इसके लिए समांतर चतुर्भुज बताने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि इस AB भुजा को DC भुजा के बराबर और समांतर सिद्ध करना पड़ेगा, और AD भुजा को BC भुजा के बराबर और समांतर सिद्ध करके बताना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, इसी पे हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लिया जाए। पहले लिख लें, दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण, जिसमें AC और BD विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि क्या चीज करा, परस्पर समद्विभाजित। मतलब क्या, OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये परस्पर समद्विभाजित करता है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज इसको सिद्ध करना है। बस इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को AB बराबर CD प्रूव करना पड़ेगा और AB समांतर CD प्रूव करना पड़ेगा। इसी प्रकार से AD बराबर BC और AD समांतर BC प्रूव करके आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले क्या करें कि इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करते। उससे क्या होगा, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो AB CPCD से AB CD के बराबर हो जाएगा। इसके बाद फिर CPCD से ये कोण मतलब B और यहाँ का ये D बराबर हो जाएगा। तो वो क्या होगा, एकांतर अंतःकोण है, इससे ये दोनों आपका समांतर भी हो जाएगा। और जब ये दोनों समांतर हो गया, बराबर हो गया, इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि AD BC के बराबर भी है और इसके समांतर भी है। तो क्या हो जाएगा, तब ABCD आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यही बात हम लोगों को फिर यहाँ पे बताना होगा। समांतर चतुर्भुज लाने के लिए इतना बात को आपको करना पड़ेगा।
तो प्रमाणित करें। तो उद्देश्य हमारा है इस AB को CD के बराबर बताना और AB को CD के समांतर बताना। तो यहाँ प्रमाण देखें, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में ये OA बराबर OC ये दिया हुआ है। OB पहले कौन ये कोण शीर्षाभिमुख से ये दोनों बराबर हो जाएगा। AOB कोण AOB बराबर कोण COD। क्यों? तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दिया हुआ है आपका। फिर और क्या चीज दिया हुआ है? तो OB बराबर OD, यह भी गिवन है, दिया हुआ है। कौन सा नियम लग गया? इसलिए SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज OAB सर्वांग सम त्रिभुज OCD। अब जब सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या होगा? CPCD से क्या है? AB, हाँ, AB बराबर CD, ये हो गया CPCD से। और कोण, ध्यान दें, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? एकांतर कोण दिखाई दे रहा है। यानी लिखेंगे कोण ABO बराबर कोण CDO। ABO बराबर, अब ABO को आगे बढ़ा सकते हैं कहाँ तक? D से ABD कर सकते हैं। तो लिख दें ये भी आ गया CPCD से। अब इसको आगे बढ़ा दें, AOD बराबर ABD बराबर कोण CDB। ये कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? ये एकांतर अंतः कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है। तो फिर क्या हो जाएगा? जब एकांतर अंतः कोण बराबर होगा तो समांतर रेखा के बारे में आप पढ़े हैं कि जब एकांतर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतः कोण बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? AB समांतर CD। ये रेखा इसके समान बराबर भी बता दिए और समांतर भी बता दिए। अब हम लोगों को इसको भी बताना होगा, इसके लिए भी इतना ही काम करना पड़ेगा। इसलिए लिख सकते हैं इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि AD बराबर BC और AD समांतर BC। इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपका प्रूफ हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लें। वह है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि, लिखते हैं, लिख देंगे फिर उसको समझाएंगे।
प्रमेय लिखा हुआ रहता है, उसका अर्थ समझाने में बनता है, और जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो एक चतुर्भुज लास्ट है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक युग्म बराबर और समांतर हो। ये आपको दिया हुआ है। अब इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। इसको देखिए, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो इसमें हम लोगों को पहले एक चतुर्भुज बनाना ही पड़ेगा। ये चतुर्भुज बना दिए, इसमें से नाम दे देंगे ए बी सी डी। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाओं का, प्रश्न को फिर से मिला लें हम लोग। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। ठीक है, तो ये दिया हुआ में क्या हो, ये चतुर्भुज हो गया जिसमें से यह भुजा, वो कहता है उसकी समांतर यदि उसकी सम्मुख भुजा, ये इसमें का कोई दो युग्म हो गया, इसमें से कोई एक युग्म ए बी सी डी के बराबर भी है और समांतर भी है, तब आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले इस बात को लिख लें। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर सी डी, और ये बराबर हो गया सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर भी है, और ए बी समांतर सी डी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा। बनावट क्या चीज, बी डी को मिलाया, बी डी को मिलाया। अब हम लोग बी डी को मिला दिए, तो हम लोगों को इस दोनों त्रिभुज को ध्यान दें, इसको पहले तो सबसे पहले हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के लिए ये दोनों भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, तो हम लोगों को अब ए डी भुजा को बी सी के बराबर और समांतर बताना पड़ेगा, इसको इसके बराबर और समांतर भी बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे तो फिर आप इसको, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग करें क्या, तो इस दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम बता देते हैं, इस दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांग सम बता देते हैं तो क्या होगा
ए डी बी सी के बराबर हो जाएगा सी पी सी डी से। तो एक क्राइटेरिया तो हो चुका। दूसरा हम लोग फिर क्या होगा कि यह कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये भी सी पी सी टी से होगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये एकांतर अंतः कोण हो गया। इसका मतलब ए डी बी सी के बराबर भी हो जाएगा। फिर दोनों काम हमारे पास हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग का मेन उद्देश्य है इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना। तो चले त्रिभुज देखें किस प्रकार से होता है। हम बता दिए हैं। प्रमाण प्रमाण त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी में ए बी समांतर सी डी और बी डी तिर्यक है। ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है और बी डी क्या है, तिर्यक है। इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण सी डी बी, कोण सी डी बी। ये सी पी सी तिर्यक है। ये एकांतर लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अब चलो दोनों त्रिभुज में इसको एक मान लो। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी में ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। कोण ए बी डी बराबर कोण सी डी बी, ये कहाँ से आ गया, तो समीकरण 1 से। और बी डी बराबर बी डी, बी डी बराबर बी डी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए कौन सा नियम लगा, भुजा कोण भुजा, एस ए एस, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी बी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसलिए कोण ए पहले तो भुजा बराबर कर दो, ए डी बराबर बी सी लिख देंगे, ए डी बराबर बी सी। ये कहाँ से आ गया, सी पी सी टी से। और फिर एकांतर अंतः कोण, ये क्या कहते हैं, सर्वांग सम, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भी सी पी सी टी से। कोण ए डी बी बराबर कोण सी बी डी, ये कहाँ से आ जाएगा, सी, यहाँ लिख देते हैं सी पी सी टी से। ये कैसा कोण दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ये एकांतर अंतः कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है। इसलिए क्या चीज हो जाएगा, ए डी समांतर बी सी। अब ए डी समांतर बी सी भी हो गया और ए डी बराबर बी सी भी हो गया यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए डी बराबर बी सी, नहीं पूरा लिखे इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। पहले ऊपर से जो दिया हुआ था, चूंकि ए बी बराबर सी डी और ए बी समांतर सी डी ये दिया हुआ था, दिया हुआ है। और
AD बराबर BC तथा AD समांतर BC, AD समांतर BC, AD समांतर BC, ये क्या किए हैं तो सिद्ध करके बता दिए। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध किया गया है, ये सिद्ध किया गया है। इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज से संबंधित आपका NCERT में जितने भी थ्योरम थे वो हो गया। अब हम इससे संबंधित उसका हल आपको बताएंगे जो आगे की वीडियो में आप देखेंगे।